नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। अपनी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज को जारी रखते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए द कंजक्शन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्रीपोजिशन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही पार्ट बचता है जो कि है इंटरजेक्शन से रिलेटेड। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो फ्रेज, दो क्लोजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन। एक है सबऑर्डिनेट और दूसरा है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आइए एक एक करके दोनों टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिसमें हमारे पास इफ, दो, सिंस, बिकॉज, आफ्टर, दैट, सो दैट, टिल, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल ये वर्ड्स आते हैं। इनका यूज किस तरीके से करते हैं हम? जैसे आई डू नॉट नो वेयर माई फ्रेंड लिव, मुझे नहीं पता या फिर मैं नहीं जानता हूँ मेरा दोस्त कहाँ रहता है या फिर मेरा दोस्त जहाँ रहता है। आई शेल ट्राई टू मीट यू इफ आई कम टू नाहन, मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा इफ, यदि मैं नाहन आया, ठीक है, या मैं नाहन आता हूँ, यदि मैं नाहन आता हूँ। तो इस तरीके से हम इन कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो कंजक्शन मैंने बताया इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दो क्लोजेस, दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। अब इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन में हमने देखा इफ, दो, सिंस, बिकॉज, आफ्टर, दैट, सो दैट, टिल, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं, जिसमें कि हमने एग्जाम्पल देखा आई डू नॉट नो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, आई शैल ट्राई टू मीट यू इफ आई कम टू नाहन। तो अब जान लेते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में एंड, बट, और, नॉट, फॉर, ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर इन वर्ड्स का यूज होता है। कैसे देखते हैं? आई बॉट अ पेन एंड माई फ्रेंड bought a pencil. I cried, but nobody heard me. But यहाँ पर and और यहाँ पर but, तो इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। अब आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से इन आइदर और या फिर जो दो कंजक्शन हैं उनका एक साथ प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइदर और के बारे में। आइदर सीता और गीता इज मेकिंग नॉइज, आइदर मतलब या तो सीता या फिर गीता क्या है, शोर कर रहे हैं। नाइदर नॉर, नाइदर राम और श्याम इज प्रेजेंट, ना तो राम प्रेजेंट था और ना ही श्याम प्रेजेंट था। ऑल्दो येट, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है येट फिर भी वह ईमानदार है। Not only but also, he not only drinks but gambles also, वह सिर्फ पीता नहीं है, वह सिर्फ ड्रिंक नहीं करता है, वह क्या करता है, जुआ भी खेलता है। इस तरीके से हम इन कंजक्शंस का एक साथ यूज कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कॉमन एरर्स के बारे में कि आप गलतियां क्या करते हैं जब भी आप इन सेंटेंसेस जब भी आप इन कंजक्शंस को किसी सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो आप इनको पहचानने में गलती कहाँ करते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं एरर्स के बारे में और उसके बाद हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो ये है दोस्तों कुछ कॉमन एरर्स जो कि हम कंजक्शन का यूज करते टाइम करते हैं। सबसे पहले आई वर्क हार्ड बिकॉज आई मे स्टैंड फर्स्ट। अब इसकी आप देखिए कि किस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन बनती है। मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई मे स्टैंड फर्स्ट क्योंकि मैं हमेशा प्रथम आता हूँ। जी नहीं, इसकी अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर बिकॉज ना यूज होकर सो दैट यूज होगा। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे स्टैंड फर्स्ट, कि
मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं प्रथम आ सकूं। दूसरा देख लीजिए, he regards me his brother। जी नहीं, ये बनेगा he regards me as his brother। No other man but Soham did this। No other man than Soham did this। You cannot pass the examination unless you do not work hard। हम गलती करते हैं, you do not लगाते हैं कि हम इसको पढ़ते हैं कि तुम तब तक एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते या कर सकते हो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। लेकिन ये इस तरीके से बनेगा, यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये थी हमारी कंजक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इंटरजेक्शन भी कर ही लेते हैं, वो भी छोटा सा पार्ट है। तो आइए देख लेते हैं अब इंटरजेक्शंस के बारे में। इंटरजेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? इंटरजेक्शन के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इंटरजेक्शन में वो वर्ड आते हैं जिसमें हमें कोई सडन शॉक या फिर एकदम से कोई मतलब एक तरह से शॉक लगता है या फिर अचंभा होता है वो बात सुनकर, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है, ये साइन होता है इसका। हिंदी में हम इसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं? जैसे अलास, अलास यूज होता है दुख में, जब हमें बहुत दुख होता है। जैसे अलास डॉग हैज डाइड, दुख हुआ कि कुत्ता मर गया तो उसका दुख हुआ। अब ओह की बात करते हैं तो ओह एकदम से कोई सुंदर सी चीज हो या फिर कोई कुछ भी, जैसे ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये काफी सुंदर नजारा या फिर दृश्य है। ब्रावो, ब्रावो आवर कैप्टन डू दिस वर्क। ब्रावो, हमारे कैप्टन ने यह काम कर लिया, खुशी जाहिर हुई। वाओ, वाओ सरप्राइज कह सकते हैं हम। जैसे मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। हुर्रा, हुर्रा भी खुशी के मौके पर यूज किया जा सकता है। हुर्रा, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। तो ये थे हमारे इंटरजेक्शन। तो आज हमने पढ़ा कंजक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन के बारे में। कंजक्शन जहां पर दो क्लोजेस, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं। इंटरजेक्शन वहीं पर सडन शॉक या फिर हमें दुख बहुत ज्यादा या फिर खुशी एकदम से हो उस चीज के बारे में बताते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट। तो आप प्लीज आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जो ये सीरीज थी वो आपको कैसी लगी, या फिर आप जो अगली वीडियो है किस पर देखना चाहते हैं ये भी मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। जिधर भी ज्यादा कमेंट्स पड़ेंगे अगली वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। तो धन्यवाद, तब तक आप बने रहिए इंग्लिश विद संजू शर्मा।